बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमान या जुल जलाल वल इकराम या हय्यो या क़य्यूम। मलिक मोहम्मद ज़मान ख्वारवी। आज मेरी वीडियो जिन लोगों को डर, खौफ, परेशानी, बेचैनी, डिप्रेशन का शिकार हैं और ख़ुदकुशी का सोच रहे हैं, उनके मतलब उनको हौसला देना, उनको डिप्रेशन का ख़त्म करना और उनको ऐसा वजीफ़ा बताना कि उनका डर, खौफ और परेशानी, डिप्रेशन ख़त्म हो जाए। तो जो लोग अपनी परेशानी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, किसी डर और खौफ की वजह से ख़ुदकुशी का सोच रहे हैं, वो ज़रूर एक दफ़ा मेरी वीडियो देखें या मुझे मिल सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जब वो मुझसे मुलाकात करेंगे, अगर उन्होंने कोई इरादा कर लिया है ख़ुदकुशी का या किसी परेशानी की वजह से वो ख़ुदकुशी करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद कामल है कि वो ख़ुदकुशी नहीं करेंगे। क्योंकि उन्हें जब मैं बताऊंगा कि ख़ुदकुशी से बचने के तरीके क्या हैं, तो कौन सी चीज़ है, कौन सा जिन है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बंदे के ज़हन में ये खौफ में मुब्तला कर देती है इंसान को कि तो ख़ुदकुशी कर। इसका वाहिद हल परेशानी का, मुसीबत का वाहिद हल ख़ुदकुशी है। तो ये बात ज़हन में डल जाती है तो फिर बंदा ख़ुदकुशी कर लेता है, अपने हाथ से अपनी जान ले लेता है। तो डिप्रेशन के शिकार हमारा माशरा सारा मोस्टली डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। किसी न किसी को कोई डर है, कोई खौफ है, कोई परेशानी है, डिप्रेशन का शिकार है। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए उन्हें दीन की तरफ राग़ब करना होगा। तो कुछ लोग हम देखते हैं ख़ुदकुशियाँ जब अखबारात में पढ़ते हैं कि किसी ने तंगदस्ती से, गुर्बत से लाचार होकर ख़ुदकुशी कर ली। किसी ने कर्ज देना होता है और कर्ज जो लोग कर्ज से लेने के लिए मजबूर करते हैं, वो मजबूर होकर उनसे तंग होकर जब वो कर्ज वापस नहीं कर सकता तो वो ख़ुदकुशी कर लेता है। कुछ लोग, उनकी इज्जत जब चली जाती है तो वो परेशान और खौफज़दा हो जाते हैं, वो माशरे का सामना नहीं कर पाते, वो भी ख़ुदकुशी की तरफ राग़ब हो जाते हैं। मोस्टली कुछ नौजवान जिन्हें घर में डांट डपट पड़ती है वो ख़ुदकुशी का रास्ते पे चल निकलते हैं। या कुछ मर्द शादीशुदा जिनके घरों में लड़ाइयाँ झगड़े चलते हैं या बीवियाँ, उनके घर में लड़ाई झगड़ा चल रही होती है तो वो ख़ुदकुशी की तरफ राग़ब हो जाती हैं। तो इसी तरह माशरे में मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ कैटेगरी के लोग ख़ुदकुशियाँ करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं जो लोग ख़ुदकुशी करते हैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा दीन कहता है कि ख़ुदकुशी करने वाला जहन्नम में जाएगा, दोज़ख में जाएगा। यानी कि जिस अंदाज में वो अपनी मौत चूज़ करेगा, कि किसी ने नहर में छलांग लगाई, किसी ने पंखे के साथ लटके, किसी ने कुएं में छलांग लगाई, किसी ने अपने आप को आग लगा ली, किसी ने जहरीला गोलियां खा ली। तो इसी तरह जो मौत उसने खुद चूज़ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत तक उसके लिए वही, उसके बाद भी उसे वही ज़ाब में मुब्तला कर देगा। अगर किसी ने छलांग लगाई तो वो बार बार छलांग लगाता रहेगा नहर में। जिस तरह मौत चूज़ करते हैं उसी तरह उन पे अज़ाब मुसल्लत किया जाएगा। तो उनका जो जनाजा है सिर्फ करीबी तरीन जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, उन्हें पढ़ने की इजाज़त होती है। क्योंकि ज़िंदगी रब ने उसको दी है, तो उसने ये कोई इख्तियार नहीं उसको कि अपनी ज़िंदगी को वो ख़ुद ख़त्म करे। इसलिए उसका जनाजा जो है ना, उलमा कहते हैं कि सिर्फ करीबी लोग उसके जनाजे में शरीक हों। तो इसलिए ये जो डर है, सबसे पहले डर निकालना चाहिए कि हालात बदल जाते हैं। हालात किस तरह आपको किस नेज पे लेके जा रहे हैं, आप मजबूर हो गए हैं कि खुदकुशी करनी है। लेकिन याद रखना, सबसे पहले हालात बदलने के लिए जिस जगह पे मौजूद हैं, जिस जगह को मसला पैदा हुआ है, जिस वजह से आपने सोचा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, आपको खौफ है, आप सबसे पहले जगह बदली कर लें, कहीं और चले जाएं। अगर एक घर में मौजूद हैं किसी दूसरे घर में चले जाएं। गांव में, शहर में मौजूद हैं, शहर छोड़ जाएं, किसी दूसरे शहर में हिजरत कर जाएं। 1 रोज, 2 रोज, हफ्ता, महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजारें कहीं, वो मसला हल हो जाएगा, वापस आ जाएं। आपको बाद में पता चलेगा वाकई मैंने अगर जगह चेंज ना की होती, वो फैसला कर लिया होता तो कितना नुकसान हो जाता। आप खुद को जो अपनी मौत जो है चूज करके कितने लोगों पे ज़ाब मुसल्लत करते हैं, कितने लोग इस गमी में शरीक होते हैं, कितने लोग परेशान हो जाते हैं, कितने लोगों को तकलीफ होती है। तो बजाय इसके कि आपके कर्जदार आपको तंग कर रहे हैं, आप जगह छोड़ दें,
अल्लाह सबब पैदा करेगा, कर्ज अदा हो जाएगा। आप गुर्बत के हाथों मजबूर हैं, जगह चेंज कर दें, चले जाएं, हिजरत कर जाएं, हिजरत में बरकत है। जब आप हिजरत कर जाएंगे, अगर आपका कहीं कोई भी नहीं है किसी शहर में, आप किसी दरबार पे चले जाएं, दादा दरबार पे चले जाएं, सेवन शरीफ चले जाएं, सुल्तान बाहू चले जाएं, जहाँ लंगर खुला होता है, वहाँ जाके कुछ रोज आके जाके इबादत करें, मस्जिद में जाके नमाजें पढ़ें, नफल पढ़ें, जाके वहाँ लंगर खाएं, बुजुर्गों के दरबार पे हाजिरी देते रहें। इंशाल्लाह मुझे यकीन कामिल है कि आपके जो ज़हन में वो जो एक शैतान होता है ना, वो ये एक शैतान है जो इंसान के ज़हन में ये बात डालता है कि तुम खुदकुशी करो, तो उससे पनाह मांगे करें। अल्लाह से कहें कि अल्लाह मैं उस शैतान से, उस जिन से, उस वसवसे डालने वाले से तेरी पनाह मांगता हूँ जो दिल में ये बात डालता है कि तुम खुदकुशी करो। तो ये दुआ मांगा करें। तो जब आप परेशान हों, डिप्रेशन का शिकार हैं, मायूस हैं, तो आप जो है ना दुरूद पाक की कसरत करें और आप एक वजीफा पढ़ें। आयत करीमा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब ये आप पढ़ेंगे, आप कर्जदार हैं, आप किसी खौफ में मुब्तला हैं, आपने अपनी जान पे कोई जुल्म कर लिया है, कोई ज्यादती कर ली है, तो अल्लाह माफ़ करेगा इंशाअल्लाह, उस मुसीबत से आपको निकालेगा। जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन तक रहे, जब उन्होंने ये आयत करीमा पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो वो समुद्र के किनारे मछली आई और आप उसके पेट से बाहर निकल आए। तो इस तरह आप भी अगर किसी मुसीबत में मुब्तला हैं तो दरूद कसरत से शुरू कर दें, ठीक है। दरूद आपकी गुर्बत को ख़त्म कर देगा, आपकी मुश्किलात को दूर कर देगा, आपकी जो परेशानी है, डिप्रेशन का शिकार है, दूर ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह का जिक्र, या अल्लाह या रहमान या ज़ुल जलाल वल इकराम का विर्द करना शुरू कर दें। आप अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाएं। आप अगर परेशान हैं, आपको चैन नहीं है, सुकून नहीं है, आप किसी मस्जिद में चले जाएं, वहाँ जाके झाड़ू दें, मस्जिद के गुस्लखाने साफ करें, मस्जिद के कलीन साफ करें, मस्जिद के जो जाले लगे हुए हैं वो उतारें। अपना टाइम जब मस्जिद को देंगे ना, यकीन करें आपके दिल को राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो आप अल्लाह के साथ वाबस्ता तो क्यों कि अल्लाह कहता है कि दिल को जो सुकून है वो मेरे जिक्र से मिलता है। तो दिल सुकून पकड़ता है, अगर दिल परेशान होता है तो इसी से मुसीबतें उलझती हैं ना, दिमाग परेशान, दिमाग में ख्यालात घूमते हैं। जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे तो आप अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान मिलेगा, सुकून मिलेगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप मस्जिद में जाते हैं या किसी, आप ऐसा करें कि आप गंदम के दाने या बाजरे के दाने या दालें ले लें, उनमें चीनी मिक्स करें, आप बाहर किसी कब्रिस्तान में निकल जाएं, किसी ज़मीनों पे निकल जाएं, आपके इर्द गिर्द कोई ज़मीनें हैं, ऐसा इलाका वहाँ जो कीड़े होते हैं उनकी बिलों पे वो जाके दाने डालें, उनको देखें वो कैसे उठा के अपने बिल में लेके जाते हैं, वो आपके लिए दुआ करेंगे, आपको सुकून मिलेगा। आप परिंदों को दाने डालें। इस तरह अगर आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में कोई बूढ़ा है, बीमार है, उसकी तीमारदारी के लिए चले जाएं, उसके पास बैठें, उसका दुख सुने, उसकी परेशानियां सुने। यकीन करें उसका दुख सुनेंगे, आपके दुख मिट जाएंगे। जब बंदा किसी का दुख सुनता है, किसी की परेशानी सुनता है, तो बंदा सोचता है मेरी तो दुख है ही नहीं है। इस माशरे में कितने लोग परेशान हैं, कितने गमगीन लोग हैं। जब आप उनका गम देखेंगे तो अपना गम भूल जाएंगे। तो इसलिए आप जब लोगों के गमों में दिलचस्पी नहीं लेते, किसी के बूढ़े के पास जाके बैठते ही नहीं, किसी अपनी फैमिली में बैठते ही नहीं है, तो आप अकेले रह रह के परेशान हो जाते हैं, अपने ज़हन में अकेले ही वो सोचते रहते हैं। तो उस शैतान को पता चल जाता है, जो खुदकुशी करवाता है वो आप पे हमलावर हो जाता है। वो आपके ज़हन में एक बात डाल देता है कि इस मुसीबत से सिर्फ एक ही जरिया नजात है, वो है खुदकुशी। ये शैतान डालता है। तो आपने सबसे पहले उस शैतान से, उस जिन से अल्लाह की पनाह मांगनी है। जब ये बात, जब भी आप कभी भी आपके ज़हन में ये ख्याल आए कि मैं ये काम कर दूंगा, तो आप अगर मोहब्बत में आपको नाकामी हुई है, इम्तिहान में नाकामी हुई है, बिजनेस में नाकामी हुई है, माशरे में आप किसी जगह से नाकाम हुए हैं, तो आप माशरे का सामना नहीं कर पा रहे, आप कहेंगे कि पता नहीं मुझसे क्या हो गया, आप हिजरत कर जाएं, वापस आएंगे। लोगों की मेमोरी बड़ी थोड़ी होती है, भूल जाते हैं लोग बड़ी बड़ी बातें भूल जाते हैं। तो इसलिए आज जो वीडियो है ये खुसूसन उन लोगों के लिए जो खुदकुशी करने का इरादा करते हैं, या जिन लोगों के घरों में परेशानियां चल रही होती हैं, मेरी वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। शायद ये पैगाम सुनकर वो खुदकुशी से बाज आ जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे माशरे को
अमन सुकून सलामती वाला माशरा बनाए। हम जो मुसीबतें परेशानियाँ पैदा होती हैं या तकलीफ़ें लोग देते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। और जिनमें घरों में गुर्बत है, पर जो कोई गम है, किसी मुसीबत में मुब्तला, अल्लाह उनकी मुसीबतें वो गुर्बत दूर फरमाए, जिसके हाथों वो खुदकुशी मजबूर हो जाते हैं मजबूर। और वो करीबी रिश्तेदार, वो हमसाए, जिनके हमसाए करीब जो लोग खुदकुशी गुर्बत की वजह से करते हैं, उनसे भी पूछा जाएगा। इसलिए अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सानियाँ पैदा करने की तौफीक दे, हमें गम बांटने की तौफीक दे, हमें लोगों की मुश्किलात दूर करने की तौफीक अता फरमाए। मलिक मोहम्मद ज़मान ख्वारी को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।